हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिरामिड इन्वेस्टमेंट्स। आज हम ईटीएफ के साथ एमटीएफ ट्रेडिंग किस तरह से किया जाता है उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यस फ्रेंड्स, दैट इज अ 14 स्टेप स्ट्रेटेजी आई गोइंग टू इंट्रोड्यूस over here, and you can make a consistently profits in your trading journey. I personally implement in my own portfolio this strategy, and it's very well work. Yes friends, and which will be also useful for you. So I just share the my own knowledge with you. Yes friends, over here जो ETF है that is the exchange traded fund, जिनको ETFs के अंदर काम करना है। ETF that's a bunch of markets, you can say that like that way. Yes friend, तो ETF के बारे में अगर आपको डिटेल में नहीं पता है तो आप YouTube पे जाके व्हाट इज ETF सर्च करके आप डिटेल में वो भी चीज जान सकते हो। और हियर आई डू नॉट कवर्ड अबाउट व्हाट इज ETF एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द स्ट्रेटेजी। जिन लोगों को ETF के साथ MTF ट्रेडिंग करना है, MTF दैट मीन्स मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, अगर आपको शेयर के ऊपर लेवरेज लेना है देन दैट्स वेरी यूजफुल फॉर यू। यस फ्रेंड, आप डिलीवरी में भी काम कर सकते हो ईटीएफ के साथ, और सेकेंडली आप एमटीएफ में भी काम कर सकते हो। दोनों वे से स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो। डिलीवरी में मेजरली आपका कैपिटल यूज होता है, जबकि एमटीएफ के अंदर ब्रोकर आपको कैपिटल प्रोवाइड करता है। तो ओवर हियर आई गोइंग टू इंट्रोड्यूस द आईसीआईसी डायरेक्ट एज ए एमटीएफ ट्रेडिंग। यस फ्रेंड, और ईटीएफ ट्रेडिंग आई मीन। ओके, एमटीएफ के साथ अगर आपको ईटीएफ करना है, लेट्स से ओवर हियर तो निफ्टी 50 एसबीआई ईटीएफ, अगर करंटली प्राइस इज ऑलमोस्ट 258। यस फ्रेंड्स, तो अगर आप 258 के 100 शेयर्स लेते हो, सो यू हैव टू पे 25,000। ओके, लेट्स टेक लिटिल बिट मोर बिगर वैल्यू सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल वे। यस फ्रेंड, सो 2,58,000 आप अगर 1000 क्वांटिटी बाई करते हो निफ्टी 50 का ETF, दैट इज SBI ETF। ओके, 258 इज अ प्राइस, सो यू हैव टू पे 2,58,000 टू द ब्रोकर इन द केस ऑफ डिलीवरी ट्रेडिंग। बट जब आप वही शेयर्स MTF के अंदर बाई करते हो, यस फ्रेंड्स, सो यू हैव टू ओनली पे 58,000। दैट्स ब्यूटी ऑफ द MTF trading with the ETF. So यहाँ पे 4.44 times you get the margins from the broker. That's what the 25% is your capital, and remaining जो 75% capital है that is a pay by the ICICI direct. Okay, डिटेल में बाद में हम बात करेंगे, but that's what the introduction between delivery and MTF. अगर आपको दोनों में आप काम कर सकते हो as you wish, but over here I introduce both the things parallel. Yes friend, here I share the one of the list, okay, for the ETFs. तो यहाँ पे आप देख सकते हो total 53 ETFs list I have providing, okay, with the volume and underlying assets and ticker symbol. So highest volume which is 96 lakhs and lowest volume with the 52,000, with respect to the price of that particular ETFs, क्योंकि जब ETF का प्राइस इटसेल्फ ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम लिटिल बिट आपको कम देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो 96 lakhs ETF, दैट इज निफ्टी IT ट्री। यस फ्रेंड्स, एंड देन SPC ETFs, PSU बैंक्स ETF, प्राइवेट बैंक ETF, गोल्ड ETF, निफ्टी 50 ETFs, निफ्टी बीज, IT बीज, ओके, that is a PSU bank ETF, healthcare ETF, pharma biz ETF, the number of ETFs, um, you can use for your trading journey. That's what the list over here. Don't worry, I share the list as well, and at the last, and how that we'll going to discuss in that portion as well. Okay, so let's come to the strategy part, because that is what you are expecting from this video. Okay, so here I build up the total 14 steps for the strategy. So first of all, I'll give you there are 53 ETFs का लिस्ट, मतलब आपके पोर्टफोलियो के अंदर 53 ETFs का वॉच लिस्ट बना होना चाहिए। दैट इज अ हाई वॉल्यूम। वाई हाई वॉल्यूम? बिकॉज जब वॉल्यूम लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तब जाके आप ट्रेड के अंदर मतलब अच्छा एक पोजीशन बना सकते हो ETF के अंदर। और जब भी आपको बाय एंड सेल करना है तो जो जो स्प्रेड होता है, बाय एंड सेल का स्प्रेड होता है, वो कम रहता है जब हाई वॉल्यूम रहता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने 53 ETFs हाई वॉल्यूम वाले ETFs ही लिए हुए। ओके, normally broker provide minimum 2x margin and maximum 4.5x margin. That's what the case of ICICI Direct. Normally ICICI Direct
ऑल दो ETFs जो लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वो सारे ETFs आपको ICICI डायरेक्ट MTF के लिए और डिलीवरी के लिए अलाउ करता है। ओके, एंड आपको 2.5 अगर आपको मतलब MTF लेना है तो ये मार्जिन काम का है। सो एवरेज कोई शेयर्स के अंदर आपको कोई ETFs के अंदर आई मीन 2x मार्जिन मिलता है, कोई ETF में 4.5x मार्जिन भी मिलता है। सो इट्स वेरी विद द ETF टू ETF एंड द वॉलेटिलिटी ऑफ द ETF। सो इट्स डिपेंड्स ऑन ETF आई मीन। ओके, एवरेज मार्जिन जो है वो 3.3x मार्जिन हम कंसिडर कर लेते कि एवरेज हमें इतना पैसा मिल सकता है। लेटेस्ट से मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आप मैक्सिमम इफ सारे ETFs का आप काम करते हो तो एवरेज यू कैन गेट द अराउंड 3 lakhs to 3.5 lakhs तक का आप काम कर सकते हो यूजिंग द ICICI डायरेक्ट MTF फैसिलिटी। ओके, अभी हम अंदर चले जाते हैं स्ट्रेटेजी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द हाउ मेनी ETF आई वांट टू होल्ड in my trading journey. So the first things you need to remember, that is a 20 minimum ETFs. Okay. Remember the 20 minimum ETFs आपके अकाउंट्स में होने चाहिए अगर आपको MTF ट्रेडिंग करना है। दैट इज द अंडरलाइंग थिंग्स जो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको 20 ETF से कम काम करोगे तो ये स्ट्रेटेजी आपकी नहीं काम करने की। वाई, दैट ऑल्सो आई विल गोइंग टू डिस्कस इन लेटर। ओके, सो मिनिमम एट अ टाइम होल्डिंग इज द 20 ETFs, मतलब कि एट अ टाइम आपके पोर्टफोलियो के अंदर 20 ETFs होना जरूरी है मिनिमम। ओके, मैक्सिमम यू कैन होल्ड अप टू 43 ETFs। यस फ्रेंड्स, टोटल 53 ETFs है लेकिन 43 ETFs आप मैक्सिमम होल्ड कर सकते हो। यस फ्रेंड्स, दैट्स व्हाट माय ओन एक्सपीरियंस आई हैव सीन, बिकॉज एट अ टाइम मार्केट के अंदर सारे ETFs आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। कोई ना कोई सेक्टर ऐसा होता है जो अंडर परफॉर्म करता है एंड कोई ना कोई सेक्टर आउट परफॉर्म करना है। तो 43 ETFs मैक्सिमम, मतलब 10 ETFs आपका एट ए टाइम नहीं रहेगा आपके पोर्टफोलियो में अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर वे से काम करते हो। तो 20 ETFs आपको मिनिमम होल्ड करना है, मैक्सिमम 43 ETFs ही जाएंगे। अगर हाँ 45 जाते हैं दैट इज ओके, कभी कभी 40 तक भी जाता है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन मार्केट सिचुएशन, बट आई ऑब्जर्व दैट 43 ETFs एट अ टाइम काम करता है। ओके फ्रेंड्स, अभी हमें कितना कैपिटल चाहिए अगर हमें ETFs के अंदर काम करना है? तो ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको 20 ETFs होल्ड करना तो एटलीस्ट यू नीड द 5 lakhs कैपिटल। छोटे कैपिटल से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बट आई रिकमेंडेड दोज पीपल हु आर वेरी सीरियस विद द ETF ट्रेडिंग। बिकॉज आप सोचो, अगर आपको 20 ETFs एट अ टाइम बाय करना है तो एटलीस्ट योर कैपिटल शुड बी हायर। अगर आप जस्ट आई गिव यू द वन एग्जांपल कि अगर आपके पास 1 lakhs कैपिटल है लेटेस्ट से और आपको 20 ETFs बाय करना है तो इट्स नेवर मेक सेंस टू बाय 5,000 रुपीज। इट्स नॉट प्रैक्टिकल थिंग्स। अगर आपका पास 5 lakhs कैपिटल है और आप 20 ETFs के अंदर डिवाइड करते हो, एटलीस्ट द कैपिटल, इनिशियल कैपिटल अलोकेशंस शुड बी हायर। यस फ्रेंड्स, और 5 lakhs के साथ अगर आप MTF ट्रेडिंग करना है तो योर बाइंग पावर इंक्रीज टू 3 to 4 times, सो इट्स नियरली अराउंड 15 to 20 lakhs। यस फ्रेंड, तो 15 to 20 lakhs के साथ अगर आप जाते हो, डिवाइड बाय आप 20 करते हो, सो एवरेजली यू कैन होल्ड अराउंड 80 to 90,000 rupees ETFs in per holding, and that makes sense to make profits। बिकॉज यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ कि प्रॉफिट्स के बारे में, रेट, तो आपकी एंट्री कब करनी है और बाद में एग्जिट करना है, वो स्टेप पे हम चले जाते हैं। यस फ्रेंड, तो जब आप एंट्री करते हो तो एवरी 4% जब इंडेक्स ETF डाउन आता है तब आपको इनिशियल एंट्री लेनी है। जब भी कोई भी इंडेक्स ETF दैट मीन्स लेट अस से I can say the IT is the index ETF. Okay, PSU Bank is the index. Sorry, the bank Nifty is the index ETF. Nifty 50 is the index ETF. That is the Nifty Bs. Yes, friend. और जो सेक्टोरियल ETF दैट इज 5% से नीचे आता है, अगर 5% ETF नीचे आता है तो आपको उसके अंदर एंट्री लेनी है। लेटेस्ट सेक्टोरियल के लिए मैं ये अपना मतलब कि यू कैन टेक इट एज अ PSU Bank is a sectoral ETF, okay? Private Bank is a sectoral ETF, then FMCG Index is a sectoral ETF, okay?
The mid cap next 50 is the index ETF. Okay, 200 momentum is the index ETF. Okay, so index that means के market को represent करता है. Sector that means individual sector like FMCG sector, automobile sector और pharma sectors. तो ये जो सारे ETFs हैं उनके अंदर 5% अगर ETFs डाउन आते then you have to take the position. That is a simple way, you know. आपको मतलब कि आपका आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हो कि अगर ये 5% कोई ETF टूटा है, ओके, मतलब मार्केट इंडेक्सेस टूटा है तो उनके अंदर आप एंट्री ले सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज एग्जिट. ओके, एग्जिट आपको कैसे लेना है? तो मिनिमम 3% अगर आपका प्रॉफिट्स आता है, यू नीड टू एग्जिट विद द इंडेक्स ईटीएफ, और 4% आपका सेक्टर ईटीएफ में प्रॉफिट्स दिखता है तो आपको एग्जिट कर देना है. यस फ्रेंड्स, अभी देखो यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपने एंट्री लिया, ओके, और वो नीचे गया, फर्स्ट टाइम नीचे गया, ओके, 4% और 5% आपने एंट्री लिया, अभी सेकेंड टाइम वापिस से और नीचे गया, तो यू हैव टू एवरेज इट. ओके, सो यू हैव टू एवरेज विद द 4% and 5% with the इंडेक्स ईटीएफ एंड सेक्टर ईटीएफ. ओके, एंड कितने टाइम करना है? अगर आपका इंडेक्स ईटीएफ है तो 2 to 3 टाइम्स आपको करना है, और आपका अगर सेक्टरल ईटीएफ है तो 3 to 4 टाइम्स करना है. यस फ्रेंड्स, क्योंकि सेक्टरल ईटीएफ ज्यादा वॉलेटाइल होता है, इंडेक्स ईटीएफ कम वॉलेटाइल होता है, तो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स में आपका एवरेज हो जाता है, उसके बाद वापस से इंडेक्स ईटीएफ है वो रिटर्न होने के चांस बढ़ जाते हैं. तो दैट्स व्हाट द एवरेज you need to do over here. Yes friends, that's what the you need to, that's the strategy you can use in your trading journey. Because जब आप एंट्री लेते हो, राइट, सो एंट्री इज द 4 to 5% अगर नीचे जाता है तो आपको एंट्री लेना है, और 3 to 4% आपका ऊपर जाता है तो यू नीड टू एग्जिट विद द प्रॉफिट. दैट्स अ वेरी सिंपल वे यू नीड टू वर्क ओवर हियर. बट यहाँ पे क्वेश्चन और एक आता है कि हाउ मच फंड वी हैव टू डिवाइड विद द एमटीएफ. कितना फंड अलोकेशन करना है, ओके, कितना एडिशनल मार्जिन अपने अकाउंट में रखना है, और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है with the ICICI Direct. Okay, so that's a very important questions in our mind. Yes friends, so that's question depends on individual portfolio. आपका portfolio size कितना है, आप कितने portfolio के साथ काम कर रहे हो अपने ETFs के अंदर. Yes friends, so because portfolio to portfolio that risk management fund allocation will be vary. Yes friends, so over here you can you can join our button, okay, to membership with us. Will give you the all those detail in detail कि आपको किस तरह से आप memberships के साथ आप काम कर सकते हो हमारे साथ. Yes friend, so over here we arrange the live book by live meetings with me, okay, and we'll discuss in detail कि किस तरह से आप एसेट अलोकेशंस कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो के अंदर. ओके फ्रेंड्स, एंड दिस विल हेल्प यू टू कनेक्टिंग विथ आवर सोशल मीडिया एज वेल, एंड यू कैन बुक द लाइव ऑनलाइन मीटिंग्स थ्रू ज्वाइनिंग दिस बटन. ओके, सो आप वेरी सीरियस हो इस पॉइंट पे, अगर आपको ईटीएफ्स के साथ एमटीएफ ट्रेडिंग करना है विद इन दिस स्ट्रेटेजी, ओके फ्रेंड्स, देन प्लीज ज्वाइन दिस बटन एंड वी कैन कनेक्ट लाइव. मैं डायरेक्टली आपके साथ बात करूंगा. ओके फ्रेंड्स, एंड विल डिस्कस इन डिटेल आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से किस तरह से आप एमटीएफ में ईटीएफ के साथ एमटीएफ ट्रेडिंग कर सकते हो. यस फ्रेंड, और अगर आपको ये लिस्ट भी चाहिए सारा, तो मैंने जैसे बताया कि ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो, और मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी इन डिटेल कैलकुलेशन के साथ पूरा हम डिस्कस करेंगे. ओके, एंड कैलकुलेशंस आल्सो वी गोइंग टू प्रोवाइड विथ यू. ओके, सो विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, बिकॉज द पोर्टफोलियो टू पोर्टफोलियो यू नीड टू वर्क विद द ईटीएफ विद द एमटीएफ स्ट्रेटेजी. एंड मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा जिसका कैपिटल थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज दिस स्ट्रेटेजी only work for those person with having the higher capital. And this is kind of churning kind of things. आप churning कर रहे हो ETFs के साथ, यहाँ पे rotate कर रहे हो पूरा assets class, okay, पूरा ETFs to ETFs, and that will be beneficial to you, and that will be definitely making a profits as a sense. Yes friend, and ETF is the always low risk product, because ETFs at the end goes up, that. Yes, because I know that you already working with the delivery. Okay, delivery के साथ आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, और इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्लीज ज्वाइन दिस मेंबरशिप प्रोग्राम. ओके, एंड विल डिस्कस इन डिटेल विच विल बी डेफिनेटली यूजफुल फॉर यू. ओके फ्रेंड्स, एंड विल डिस्कस इन डिटेल with the live meetings. Okay, so hope you like this video, hope you enjoy this video. I cover most of the science, but
but still, so many questions in your mind. Okay, friends. So we'll discuss live, okay, in live online meeting. So hope you enjoy this video. Hope you like this video. And अभी तक हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड लेट्स मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो. Thank you for watching it.